सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच। मित्रों, उपस्थित हूँ युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोगों के मन में तमाम डाउट्स चल रहे हैं और कुछ तमाम खबरें भी वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर के सुबह से ही लगातार कई साथियों ने मुझे फ़ोन करके इस बात की जानकारी ली, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 आवेदन रद्द हो गया है। 13,19,000 अभ्यर्थियों को फिर से भर करना होगा आवेदन। तो क्या सीट वृद्धि के आसार हैं? 25,000। साथ ही साथ ARO एग्ज़ाम रद्द करने को अध्यक्ष की क्या मनसा है, क्या नियति है, साथ ही साथ बात करेंगे इस वीडियो में। GICLT प्रवक्ता, BEO जूनियर, डबल गोला, इनवैलिड सीरीज और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहने वाले उन तमाम साथियों के मन के उद्गार को मैं आप लोगों के बीच में पेश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को सुनेंगे और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी से जुड़ी बड़ी खबर। जैसा कि मित्रों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 17 मार्च की खबर है। शायद आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, 17 मार्च की खबर है। और ये 17 मार्च की खबर ने एक हड़कंप मचा दिया है। टीजीटी और पीजीटी के आवेदन हो गए निरस्त, दोबारा करने होंगे आवेदन। अब आइए ध्यान से देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आप देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी पुराना आवेदन रद्द। अब ये क्या सही क्या गलत है, इसकी पूरी मैं आप लोगों को एथेंटिक जानकारी दूंगा। इसमें दिया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड UPSESB प्रयागराज द्वारा प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी पीजीटी के पदों पर नियोजित की जाने वाली यूपी टीजीटी पीजी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले, आगे फिर मैं बढ़ा रहा हूँ, जिसमें कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आवेदन में सेवा चयन बोर्ड को गड़बड़ी मिली है। कहने का मतलब कि कहा जा रहा है कि फार्म भरने में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आवेदनों में सेवा में गड़बड़ी हुई है भरने में, जिसके चलते सेवा चयन बोर्ड ने यूपी टीजीटी पीजी परीक्षा के लिए किए गए सभी आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। अब आगे नीचे दिया है क्या दोबारा करने होंगे आवेदन। आप ध्यान से देखिए, सीधे लिखा हुआ है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा सभी आवेदन रद्द किए जाने के बाद अभ्यर्थी दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, परंतु अभ्यर्थियों की जानकारी बता दें कि यूपी एसएसबी के लिए दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। वही जो खबर आवेदन के सामने आई है वह फर्जी है। तो ये देखिए, एकदम टोटल तरीके से फर्जी है। इन्होंने लिखा भी है और इन्होंने एक बड़ी रिपोर्टिंग की है। AU फैमिली से है, संवाद सहयोग सकारात्मकता सर्वोपरि, और काफ़ी बड़ी खबर है। तो ये वायरल से बिल्कुल न परेशान हो, ये तमाम चीज़ें हैं, तो इनसे आपको बचने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने देख लिया कि जो ये वायरल तमाम साथियों ने आधा अधूरा खबर काट करके भेजा, तो उसमें लोगों को लगा कि काश ऐसा न हो जाए कि 13,19,000 भर्तियों को दोबारा आवेदन करना पड़े। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहे, जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं चयनित होते हैं, नामित होते हैं, तो ऐसे हालात में आप सभी मित्रों को स्पष्ट बता दें कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि आवेदन रद्द होंगे, पुनः आवेदन करना होगा, आज चीज़ें। साथ ही साथ सीट वृद्धि के क्या हैं आसार। जो 25,000 विधानसभा में सीटें दिखाई गई हैं, उसको ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अब सीट वृद्धि नहीं होगी। देखिए, बहुत क्लियर बताएं, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अब सीट वृद्धि नहीं होगी। उसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि आपने कोशिश नहीं की है, इसलिए आपको लगता है कि सीट वृद्धि नहीं होगी। अगर मैं बात करूं GICLT विज्ञापन 2018 की, तो विज्ञापन भी आ गया था 9,642 पदों का, और मैंने लिखित परीक्षा भी करा ली थी। हालांकि उस समय मेरे साथ 10,000 साथी सड़कों पर उतरे थे।
और सरकार को लिखित परीक्षा करानी पड़ी, उस विज्ञापन को रद्द करना पड़ा। अगर आपको याद हो तो आप याद करके थोड़ा सा गंभीरता से विचार करिए कि जब हम लोग एक बड़े जन सैलाब के साथ 11/11/2016 को बालसन चौराहे पर उतरे थे, वहाँ से पैदल जिलाधिकारी कार्यालय तक गए थे, तो आप लोगों को शायद याद होगा कि LTGIC की लिखित परीक्षा हुई थी। आप शायद ध्यान दीजिए, एक बार दिमाग दौड़ाइए ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप संघर्ष करेंगे तो सीटें जुड़ना बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं, आसानी से आपकी सीटें जुड़ जाएंगी, बशर्ते आपको संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा। आइए बात करते हैं RO एग्जाम रद्द करने को लेकर के अध्यक्ष जी की मंशा क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि RO परीक्षा का पेपर परीक्षा से पूर्व ही वायरल हो गया, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने यक्स, जिसको ट्विटर पहले कहते थे, यक्स पर जो है पोस्ट करके कह दिया गया कि RO परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन अभी तक लोक सेवा आयोग द्वारा RO परीक्षा रद्द करने की पुष्टि नहीं की गई है। यह एक बहुत ही दुखद खबर है और सच्चाई यही है। आपको बता दें कि एक बड़ा अंतर्द्वंद हो गया है मुख्यमंत्री जी में और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय कि आखिरकार मुख्यमंत्री जी के आदेश पर क्या RO परीक्षा रद्द हो पाएगी। प्रश्न ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री जी होते कौन है लोक सेवा आयोग की कार्यविधि में हस्तक्षेप करने वाले। लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है। अगर पेपर लीक है तो लोक सेवा आयोग इसकी जांच करेगा, सत्यता पाए जाने पर स्वयं निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री जी ने भावावेश में आकर के जो आदेश जारी कर दिया, ट्विटर पर जो है उन्होंने पोस्ट कर दिया, यह गलत है, ऐसी सूचना मिल रही है लोक सेवा आयोग के द्वारा। क्या सही है क्या गलत है ये तो सामने आप लोग जानते हैं। अभी तक RO की परीक्षा रद्द होने की पुष्टि लोक सेवा आयोग ने नहीं किया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए मित्रों बात करते हैं GIC-LT प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के। तो आपको बता दें कि योग्यता अर्हता विवाद हल होने का नाम नहीं लिया है और चुनाव आचार संहिता लग गई है, अब हल भी नहीं होगा। अब जो भी होगा चुनाव आचार संहिता के बाद होगा। जुलाई में हमें आपको मजबूती से एकजुट होकर के संघर्ष करना है और उसके पहले हमें आपको एक बड़ी रणनीति के साथ सभी साथियों को एक सूत्र में बांधने का काम करना है। BED का भी यही मामला है। जूनियर शिक्षक भर्ती की अगर मैं बात करूं मित्रों, बहुत स्पष्ट आप लोगों से, तो जूनियर शिक्षक भर्ती में जिन साथियों ने न्यायालय का सहारा लिया था और उनका पहली बार रिजल्ट आया था, दूसरी बार रिजल्ट नहीं आया है। पहली बार उसी कंप्यूटर ने मूल्यांकन किया तो नंबर सही आए, दूसरी बार मूल्यांकन करने पर इनवैलिड सीरीज हो गई। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिर कंप्यूटर भी एक बार सही देता है, एक बार गलत देता है। तो छात्रों का मानना है कि तीसरी बार भी इसका मूल्यांकन होना चाहिए। और तीसरी बार माननीय न्यायालय में लोग मूल्यांकन के लिए गए थे, लेकिन याचिका को डिसमिस कर दिया गया और अब डबल बेंच जाने की पूरी तैयारी छात्रों ने कर ली है। बहुत जल्द डबल बेंच में जाएंगे और जिनके OMR में कोई गड़बड़ी नहीं है, जिनके OMR में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है, आप सभी को बहुत स्पष्ट बता दें कि उनके भी साथ जास्ती हुई है, अन्याय हुआ है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है पूरे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती। हाल ही में तमाम छात्र आंदोलन लखनऊ में कर रहे थे, पत्थर गिरजागर सिविल लाइन में भी लगातार आंदोलन चल रहा है था, जो 10 तारीख को समाप्त हो गया। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया था कि 51,112 पदों का डाटा जो खाली पद हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार नहीं देना चाहती। तो मित्रों बहुत स्पष्ट बता दें आप लोगों को, मैंने एक दिन और वीडियो में बताया था कि अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए तो आपको करने होंगे कुछ काम। अप्रैल माह आ रहा है, अपने गांव गली में जो भी छात्र जो भी बच्चे हैं उनका नाम आप सरकारी विद्यालय में लिखवाइए। और सरकारी विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय है, उस विद्यालय की दहलीज पर, उस विद्यालय के गेट पर आप टाइम से 10 दिन बैठिए कि कौन मास्टर साहब टाइम से आ रहे हैं,
कौन टाइम से नहीं आ रहे हैं, कौन मास्टर साहब छुट्टी पर हैं और कौन बैठ कर के जो है वहाँ फ़ोन पर बतिया रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आप लोगों को गंभीरता से देखना होगा। अगर 10 दिन आप, हालांकि ये काम ग्राम प्रधान का है, ग्राम प्रधान इसको अच्छे से देखे कि हमारे क्षेत्र के नवनिहालों को सही शिक्षा मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है। लेकिन प्रधान जी वोट बटोरने के चक्कर में लगे हुए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करेंगे, फिर प्रधानी पर सवाल होगा। तो ऐसे में आपका, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में जितने भी BTC DLED साथी हैं, वो अपने क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की छात्रों की संख्या बढ़वाएं और अपने घर के सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इतना ही नहीं, प्राथमिक विद्यालय में प्रेरित करने के साथ साथ अपने घर के भी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजिए। और सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि जो भी वहाँ शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को विद्यालय के इर्द गिर्द रहने की जो है व्यवस्था हो, ताकि शिक्षक 500, 700, 200 किलोमीटर की यात्रा करके जाते हैं तो आने जाने में ही उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं, ऐसा सुनने को मिला है। तो उनको विद्यालय में ही, विद्यालय के इर्द गिर्द ही रहने का एक सुनियोजित तरीके से व्यवस्था प्रदान करें और कोशिश ये रहे कि जो शिक्षक जहाँ हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनको उसी विद्यालय में रहने की व्यवस्था दे दें, ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तमाम शिक्षक मैं देखता हूं कि कोई 150 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर की दूरी से यात्रा करता है, तो जब यात्रा करेगा तो जाकर के विद्यालय में टाइम पास करेगा, रिलैक्स करेगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्राथमिक विद्यालयों को जो है समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। सरकार की मंशा है, चाहे जो भी सरकारें हैं, वो भर्तियां नहीं करना चाहती हैं और प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकारी सिस्टम को ध्वस्त कर देना चाहती हैं। जैसे BSNL जैसी कंपनी आज जो है घुट घुट करके जो है सांस ले रही है, हालांकि चल रही है लेकिन घुट घुट करके, जियो ने उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा। तो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जब बड़ी कंपनी आएंगी तो आपको बड़ी कंपनी अगर बनाना है तो आप प्राथमिक विद्यालय को बड़ी कंपनी बनाइए, क्योंकि सरकार हमारे आपके टैक्स के पैसे को जो है शिक्षकों के वेतन के रूप में देती है। तो हमारा आपका नैतिक कर्तव्य, आप दबाव बनाइए, अच्छे से शिक्षा दें वो लोग लगातार। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।